नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। ये बायसिंग जो है ये दो तरीके की होती है। पहली जो टाइप की बायसिंग है इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है ये सब? तो जब पी एन जंक्शन डायोड जो है आपके पास डिवाइस, ये आपके पास है पी एन जंक्शन डायोड डिवाइस, पी एन जंक्शन। तो यदि हम इस पी टाइप को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इस एंड साइड को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग, कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया पी टाइप से और हमने नेगेटिव टर्मिनल को कर दिया एन साइड से। तो यहां हम लिखेंगे इफ पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इफ पोटेंशियल या वोल्टेज एट पी इज मोर देन वोल्टेज एट एन साइड, p side is more than n side, then this situation is called forward biasing। इसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग इसको कहा जाता है। और इसको शॉर्ट में हम FB लिख सकते हैं, FB इसको लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन में एक क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर बनती है पीएन जंक्शन में। अभी के लिए इस बैटरी को भूल जाइए, हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन जब बनता है तो वहां पे एक डिप्लीशन लेयर होती है। डिप्लीशन लेयर में यहाँ पे आयंस बन जाते हैं और जो डिफ्यूजन को रोक देते हैं। डिफ्यूजन को रोकने का मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है वो रुक जाता है और यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। अब जब हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से या फॉरवर्ड बायसिंग कर देते हैं, तो यहां देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस बैटरी की वजह से इस लेयर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल क्या कह रहा है कि हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को नहीं जाने देंगे, लेकिन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है कि जाने देना, देना, जाने देना, जाने देना, जाने देना। तो यहां पे हम समझ गए क्या होता है। तो हम यहां लिखेंगे पहले इन दिस बायसिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं EF लिखूंगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड opposite to internal इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो अलाउड होते हैं इधर से इधर जाने के लिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं वो इस बायसिंग में, इस मोड में यहां से यहां जाने के लिए जो है अलाउड होते हैं। यहां लिखेंगे हम majority charge carriers are allowed to move through the junction। तीसरी बात यह है कि इस सिचुएशन में जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाती है। ये जो विड्थ जो है ये हो जाती है कम, तो यहां हम लिखने वाले हैं कि इन दिस बायसिंग विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है डिप्लीशन लेयर की विड्थ। और यदि हम बात करें जो बैरियर पोटेंशियल है वो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल और लगा दिया, तो जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे और ये टर्म लिख सकते हैं
और ये लिख सकते हैं पॉइंट कि इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखें, अच्छा काम करते हैं कि हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और जो करंट इस सर्किट में फ्लो होता है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। अब यार कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें एक ही डिजाइन का ग्राफ मिलता है लगभग सारे सेमीकंडक्टर्स में, तो इसलिए इसका नाम रख दिया कैरेक्टरिस्टिक। वी आई का मतलब है वोल्टेज और करंट को वेरी कराएंगे और देखेंगे, वोल्टेज को वेरी कराएंगे, करंट देखेंगे किस तरीके से वेरी होता है। तो भाई हमारे पास सर्किट में क्या है, आपके पास एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ज्यादा पोटेंशियल कर दिया एन साइड से। यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको क्या करते हैं हम चेंज कर सकते हैं और इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है उसको हम देखने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, हम जानते हैं कि जो आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अलाउड होते हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए। तो होल्स पी से एन की तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाएंगे, तो करंट जो है वो पी से एन की तरफ ही यहाँ पर फ्लो होगा। पी से एन की तरफ फ्लो होता है करंट इस डायरेक्शन में। ठीक, किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। अच्छा, तो हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट के साथ बनाते हैं ग्राफ। यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, ये आपके पास डिप्लीशन लेयर है, ये आपके पास इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और ये आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। तो जब क्या होता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत कम है, यदि वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कम है, तो क्या होता है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जा पाते हैं इधर से इधर। यदि इंटरनल ज्यादा है एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल कम है इंटरनल से, तो बहुत ही कम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ से जा पाते हैं। और मेजॉरिटी चार्जर्स कम यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ आएंगे कम अमाउंट में, तो कम ही करंट हमें मिलने वाला है। तो करंट की वैल्यू बहुत कम हमें मिलती है। लेकिन जैसे ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ाते बढ़ाते वोल्टेज हमने इतना कर दिया कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ओवरकम कर पा रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी से एन की तरफ दौड़ने लगते हैं। एन से पी की तरफ जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दौड़ने लगते हैं। एन से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, पी से होल्स इधर जाएंगे, इफेक्टिव जो करंट है वो राइट डायरेक्शन में पी से एन की तरफ फ्लो होता है और करंट की वैल्यू जो है बहुत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन स्टिल ये जो करंट है वो मिली एम्पियर में फ्लो होता है, ये मिली एम्पियर में फ्लो होता है। और यहाँ पे जो सडन जो हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ है, इस सडन पॉइंट को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। और सिलिकॉन के लिए ये जो वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट के बराबर होती है। यानी कि बैरियर पोटेंशियल की बात ही कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, पहले मैंने 0.5 बता दिया था, 0.7 है सिलिकॉन का और 0.3 है जर्मेनियम का। ये फॉर जर्मेनियम जो है, फॉर जर्मेनियम ये होता है 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। इसको जैसे ही हमने पार किया, यानी कि जब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स बायस की। तो यहाँ पे दूसरा हमारे पास पार्ट है बायसिंग का, कि रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमने किया था उसका रिवर्स हम एग्जैक्टली यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे पास मान लीजिए एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप है साइड, ये एन टाइप साइड है, और हमने इस बार बैटरी कुछ इस तरीके से कनेक्ट की है जिससे एन टाइप जो है वो ज्यादा पोटेंशियल पर है और पी टाइप जो है वो कम पोटेंशियल पर है। तो यहां पे हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि व्हेन P side is kept at lower potential या lower voltage, then end side
this type of biasing is called reverse biasing. रिवर्स बायसिंग उसे कहा जाता है, रिवर्स बायसिंग उसे कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके पास यदि जब बैटरी नहीं होती है तो एक क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पे डेवलप हो जाती है। डिप्लीशन लेयर क्या करती है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो जो है वो ब्लॉक कर देती है और यहाँ पे जो है निगेटिव आयन आ जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाते हैं और उनकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरीके से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट हो जाता है एन से पी की तरफ। अब हमने बैटरी भी इसी तरीके से लगा दी है तो क्या होगा, इसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर क्रिएट हो जाता है। ओहो, इंटरनल भी इसी तरफ है, एक्सटर्नल भी इसी तरफ है। इंटरनल भी इसी डायरेक्शन में होकर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो ब्लॉक कर रहा था और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो ब्लॉक करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं एक साथ हो गए हैं, एक ही डायरेक्शन में हो गए हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है वो एकदम ब्लॉक हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दूसरी बात कि ये जो आपके पास डिप्लीशन लेयर है इसका विड्थ भी जो है इंक्रीज हो जाता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि जो आपके पास इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और फ्लो एकदम ब्लॉक हो ही गया है। लिखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो यहां हम पहला पॉइंट में लिखेंगे, पहले पॉइंट में कि बिकॉज external electric field and internal electric field are in the same direction, so flow of majority charge carriers blocks जो है वो ब्लॉक हो जाता है। और अगली बात यह है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और क्या होता है भाई, और होता है कि जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है और आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका फ्लो रुक जाता है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि करंट इन रिवर्स बायसिंग मोड, आरबी का मतलब रिवर्स बायसिंग, इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज carriers and this value is in microampere। जर्मेनियम के लिए बात करें तो ये माइक्रो एम्पियर में होती है और सिलिकॉन की बात करें तो ये नैनो एम्पियर में होती है। यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, आपके पास ये पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से लाइक दिस, और इस वोल्टेज को हमने वेरी करवाया। तो वोल्टेज ये क्या बना रहे हैं हम, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है आई, ठीक। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इस ग्राफ को फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ दोनों को मैं कंबाइन करना चाहूंगा, लास्ट में कंबाइन करूंगा। तो मैं उस वाले वोल्टेज को मैंने पॉजिटिव मान लिया था। देखो आपने, देखो यहाँ पे कि हमने इस तरफ जो वोल्टेज था, इस तरफ पोलैरिटी वाला, उसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल मान लिया था, पॉजिटिव वोल्टेज एक्सिस पर लिखा था। तो मैं इस वाले केस में, क्योंकि हमने पोलैरिटी तो चेंज कर दी है, तो इस वोल्टेज को अब मैं नेगेटिव मानूंगा। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है,
कुछ नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील जो है हमें करंट मिलता है। करंट इन माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में हमें करंट देखने को मिलता है, करंट देखने को मिलता है। अब लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हम नोट में लिखने वाले हैं if we increase the potential, if we increase the potential up to certain limits, breakdown occurs, breakdown जो है वो वहां पे हो जाता है, breakdown occurs and value of current increases drastically, ड्रास्टिकली जो है वो बढ़ जाता है करंट, और ये जो करंट है आपके पास ये बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से ये करंट जो है बढ़ जाता है, और इस पॉइंट पर जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज उसको कहा जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस पॉइंट पर जहां पर ब्रेक डाउन हो चुका है उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। अब ब्रेकडाउन जो है वो दो तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। तो इनमें पहला जो टाइप है उसको कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन, और दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। अब एक एक करके समझते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या डिफरेंस होता है।